मैं रोहित रुक जाओ, रोहित अग्रवाल अपनी बात का उत्तर देंगे, जो आपने उनके लिए कहा वो उसका उत्तर। लेकिन मैं एक बात कहूं, मैं 2-3 दिन से ये बात कह रहा हूं, परमात्मा बुलवा रहे हैं। ये भारत मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला देश है। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। अपनों की भी दुश्मन की भी, सबकी मनोकामना पूरी। पाकिस्तान को भी बड़ी हसरत थी, उनको भी कुलबुलाहट थी, ठंड पड़ गई। अब ठंड पड़ गई, अब सुर बदल गए। अब करें कि नहीं, हम तो आतंकवाद के खिलाफ है, भारत आके जांच कर ले। हैं? दुबे जी ने कहा कि नेताजी ने भी कहा कि पाक POK को भारत का हिस्सा होना चाहिए। तो कहा क्यों और किससे कहा? वो तो भारत के रक्षा मंत्री रहे हैं। एक दिन सुबह सुबह कर देते चढ़ाका, क्या हो जाता 2-2 हाथ आर पार? नहीं, एक दिन सुबह नाश्ता वास्ता करने के बाद, मैं ये नहीं कह रहा बिना नाश्ता वास्ता करने के बाद कर देते ऐलान, विराट POK को लाओ, दोपहर का खाना तब खाएंगे जब POK टेबल पे होगा। क्या कर सकते थे? सरकार थी, लालू जी भी थे उस सरकार में शामिल, और मुन्ना खान जी की सरकार अध्यक्षता में थी सरकार इनकी पार्टी की। कर सकते थे, नहीं, कोई रोक थोड़ी न थी, कोई भी कर सकता था। क्या रोक थी? मुंबई हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कोई सामरिक कार्रवाई नहीं की। किसने रोका? किसी ने तो रोका होगा कि तुम डांटा होगा, लो कोई कार्रवाई नहीं। उस घटना के बाद कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई, ये प्रश्न तो खड़ा है ना। जैसे मैं उसी के साथ ये प्रश्न पूछता हूं, क्योंकि मेरा तराजू सीधा है। भारत की संसद पर जब हमला हुआ तो भी सामरिक कार्रवाई होनी चाहिए थी, लेकिन 2008 में जब मुंबई पर हमला हुआ मुन्ना खान, तो किसी ने तो रोका होगा कि मत, हम आप सैन्य कार्रवाई नहीं करेंगे, आप केवल चिट्ठी लिखेंगे। वो आपको छूट हमने दे दी, आप 5 की जगह 7 चिट्ठी लिख दो, क्या डोजियर 4 की जगह 6 बना दो, उसमें दिक्कत नहीं। बट आर्मी मिलिट्री एक्शन नहीं होगा, किसी ने तो रोका होगा। रोहित अग्रवाल, दुबे जी ने कुछ आप पर आरोप के बारे में कहा है कि आप नए हैं शायद। देखिए, मैं एक बात नहीं समझ पाता अमिताभ जी कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को दिक्कत है तिरंगा यात्रा जो भारतीय जनता पार्टी निकाल रही है। अरे भाई, तिरंगा भारतीय जनता पार्टी का थोड़ी ना है, तिरंगा तो भारतीयों का है। बगल में तुम भी मंच लगाओ, तुम भी निकालो तिरंगा यात्रा, किसने रोका है भाई? ये ऑब्जेक्शन करने से क्या होने वाला है कि तिरंगा यात्रा से आपको दिक्कत है? आप भी मंच लगाइए, आप भी निकालो तिरंगा यात्रा, क्योंकि देश अगर युद्ध जीत के आया है, पराक्रम दिखा के आया है, तो ये तो आपके लिए भी बेहतर है ना, और हमारे लिए भी बेहतर है। आपको किसी ने रोका है क्या तिरंगा यात्रा निकालने से? कहां समस्या कहां है, मैं समझ नहीं पा रहा। दूसरी बात यह है कि ये हर व्यक्ति जानता है कि देश ने पहली बार आतंक के खिलाफ इतना कड़ा कदम उठाया है, जिसमें पहलगाम के 26 मासूम बेकसूर लोगों के नरसंहार के लिए पाकिस्तान में घुस के उनके आतंकी संगठनों को खत्म करने का काम किया है भारत ने। इसके लिए शाबाशी देने की बजाय ना जाने क्या क्या कर रहे हैं। कहीं कांग्रेस का कोई नेता कह रहा है सबूत दो, कोई समाजवादी पार्टी वाला कह रहा है ये नए हैं, ये पुराने हैं। अरे क्या करना है भाई साहब, हम बिल्कुल नए हैं, परंतु हमारे अंदर देशभक्ति उतनी ही है जितनी शायद आपके अंदर है, परंतु वो कुर्सी की लालसा आपके अंदर की देशभक्ति को जगने नहीं दे रही है। अगर ये टीवी का जब डिबेट बंद होता होगा, तब दुबे जी भी सीना चौड़ा करके कहते होंगे कि 56 इंच की छाती दिखाई है हमारे प्रधानमंत्री जी ने, पर मजबूरी है, टीवी पे कैसे कह दें। मुन्ना खान साहब भी कहते होंगे कि देश ने जो झंडा गाड़ दिया तिरंगा पाकिस्तान के अंदर घुस के, इनका भी सीना 56 इंच का हो गया। पर ये कांग्रेस का जो हाथ पीछे इनके स्क्रीन पे लगा है, ये इनको कहने नहीं दे रहा है। समस्या ये तो इसलिए स्थितियां बिल्कुल साफ हो चुकी हैं कि देश ने जो पराक्रम दिखाया है, उसके लिए तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। और हम तो कहते हैं इंडिया के साथी होने के नाते
हम भी साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के। कैमरे और से ये अलग तिरंगा तो हटिए। भैया किसी का आपका पेटेंट सीना नहीं भी है 56 ना। इंच का हो गया होगा। मुन्ना खान साहब, रोहित अग्रवाल पूछ रहे हैं। देखिए, नापो सबसे भैया। बड़ी बात है जी। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि 56 इंची सीना, ये 10 बार बोले कि 56 इंची की सीना मोदी जी का है, तो यही तो प्रूफ मांग रहे देश की जनता का। आखिर उस अरे मैं तो 56 इंची मुन्ना खान सीने साहब का वाले कह रहा को हूँ क्या हो भाई। गया जो युद्ध विराम किया गया? सीधे सा सवाल है कि वजह क्या थी तो हिंदुस्तान को घुटने टेकने पड़े और युद्ध विराम करना पड़ा? वजह ही अरे पूछा क्या जा रहा है। बेवकूफी की बात कर रहे हैं? किसने घुटने टेक संकट के दी? साथ अरे लड़ रहे कड़ी थे। आपत्ति है खान मुझे साहब, ये बताना। गलत बात है। क्या ये बेवकूफ देश बात ये है? देश क्या ये बेवकूफ बात है? विरुद्ध बात है। ये पूछा जा रहा है। नॉनसेंस बात कर रहा है ये आदमी। इसको तमीज नहीं है बात करने की। देश के मुद्दों के ऊपर इसको पता नहीं है कि कैसे बात की जाती है। कड़ी आपत्ति है मुझे। इस व्यक्ति को तमीज नहीं है देश के पराक्रम के लिए बात करने की। इसको हक नहीं है इस डिबेट पे लेने का। कारण बताए। पाकिस्तान ने घुटने टेके हैं और पाकिस्तान ने भारत से भीख मांगने का काम किया है। मुन्ना खान, बगैर कोई समझ लो मीटिंग बिल्कुल बुलाए, क्लियर। बगैर कोई बैठक बुलाए, बगैर बिल्कुल किसी क्लियर समझ विपक्षी ले नेता कांग्रेस के का हर पूछे नेता बगैर कि युद्ध पाकिस्तान ने विराम कैसे हो भारत से युद्ध भीख विराम मांगने का कारण काम किया है क्यों कि नहीं हमको बताया गया? बख्श दो। जो दूसरी शब्द हम बदल डर गए। गए हैं। तो एक वजह है हमारी कि जो हैसियत देश नहीं के है प्रधानमंत्री कि को हम युद्ध लड़ संबोधित सकें करना भारत से। चाहिए, देश के पाकिस्तान प्रधानमंत्री ने को भीख बताना मांगी है चाहिए। तब भारत ने इनके बजाय उनको अमेरिका के बख्शा है। राष्ट्रपति ने बताया आखिर वजह क्या है। और फर्क देखिए, अरे तुमको अमेरिका के बताया होगा राष्ट्रपति मुन्ना कह रहे खान, हैं कि हमको हमने नहीं उसे बताया। व्यापार के लिए हमको हमारे धमकाया, देश की सेना ने जबकि बताया देश के कि विदेश हमको अब मंत्री युद्ध विराम जयशंकर करना कहते हैं है। व्यापार की तुमको आके कोई बताया बात होगा नहीं। अमेरिका के हिंदुस्तान राष्ट्रपति के ने। डीजीएमओ ने पाकिस्तान के डीजीएमओ से बात की, उसके बाद युद्ध विराम अरे किया आपको गया। कम से कम लेकिन शर्म यहाँ आनी कोई चाहिए प्रूफ कि नहीं है। भारत के लिए आप ना बात कर झूठ रहे पे हैं। झूठ। किस तरीके का शब्दों का अरे प्रयोग कर रहे हैं? दलालों, तुम्हें कांग्रेस के शर्म आनी नेताओं की ये चाहिए। सोच है। शर्म तुम्हें अरे आनी चाहिए। पाकिस्तान अभी बचाव गिड़गिड़ा रहा करने था में लगे भारत हो, के सामने। सेना के मनोबल को पाकिस्तान गिराने में लगे ने हो। भारत को शर्म फोन तुम्हें करके आनी चाहिए। भीख अब मांगी है ये रहम बताओ ना की कि कि किस भाई वजह साहब से हमसे युद्ध विराम गलती हुआ? हो गई, हम आतंक के युद्ध को खिलाफ क्यों रोका अब गया? आवाज जब उठाएंगे, अब सेना हम आतंकवादियों मजबूती का के साथ साथ नहीं लड़ देंगे। रही थी, तब भारत तो ने अपना क्यों रोका ऑपरेशन गया रोकने का उसे? काम किया है। आज आपको देश शर्म आनी और चाहिए। सेना प्रमुख, क्या सेना आपके लिए प्रमुख क्या भारत का अफसोस ये मस्तिष्क जता रहे ऊंचा कि होता आखिर है? ये युद्ध आपके को क्यों लिए रोका गया? बेहतर नहीं है? क्या वजह थी? वजह ही तो पूछा जा रहा है। आप वजह भारत बताने के देश के बजाय अंदर और मोदी जी विश्व का की धरती 56 के इंची अंदर सीने हैं। भारत का अरे तिरंगा विश्व आज ने ऊंचा देखा दिख रहा है। इतना और आप 56 न इंची जाने सीना कौन कौन सी बातें कर रहे विश्व हैं। ने देखा आपको है। शर्म नहीं आती है? मोदी जी संबोधित पाकिस्तान कर रहे थे कटोरा तो लेके उसकी भीख आवाजें मांग फंस के रही लेके थी। गया है इस ये वॉर विश्व को। देख रहा था कि क्या पाकिस्तान बातें हो भीख रही मांग है। के गया है किस भारत बिना से पे कि बातें हम हो पे रही है, दया विश्व ने करो, देखा हम है। पे रहम करो। 56 हम इंची युद्ध सीना लड़ने की रहने दो। हमारी हैसियत नहीं है। ये हमारी डीलर का औकात काम नहीं, नहीं है। लीडर का काम हम होता है। आतंकवादी देश संगठनों को फंसा करना लीडर का काम आगे होता से है। समर्थन ये नहीं डीलर देंगे। है, डीलर इस ये शर्त डील पे किया है। भारत ने मुन्ना युद्ध खान विराम ने किया डील है। किया है। रोहित जी, डीलर आपको भी होता है। रोकूंगा, आपको भी रोकूंगा। लेकिन मैं दीपक सोनकर के पास चलूं, भाजपा के पास चलूं, लेकिन उससे पहले एक बात जरूर कहूंगा। पार्टी कोई हो, हम पहले भारतीय हैं। हम प्रथमता और अंततः भारतीय हैं। बीच में पार्टियां आती हैं। भारत में कोई ऐसा कह सकता है कि भारत ने घुटने टेके? ये शब्दावली है। देश की सेना के प्रति हमारा ये भाव है, देश के साहस और शौर्य के प्रति हमारा ये भाव होगा। इतनी पुरानी पार्टी, सबसे बड़ी बूढ़ी पार्टी, और वो सार्वजनिक मंच से कहे कि देश भारत ने घुटने टेक दिए। आपको इल्म है कि आपकी इस बात का पाकिस्तान लाउड स्पीकर लगा के घुमाएगा कि देखो वहां कांग्रेस पार्टी क्या कह रही है। पाकिस्तान ऐसे बयानों का दुरुपयोग करता है। बहुत सारे चेहरे हैं जिनके बयान पाकिस्तान में गूंज रहे हैं, भारत के चेहरों के। यह बात स्वीकार नहीं हो सकती कि भारत में बैठकर कोई व्यक्ति, और वो पार्टी जो भारत में सत्ता में रही है और सत्ता में आने की अभिलाषी भी है, आकांक्षा भी रखती है कि हम फिर सत्ता में आए कभी, वो पार्टी ये कहे कि भारत ने घुटने टेक दिए। पाकिस्तान की इतनी हैसियत है कि वो भारत को घुटने टेकवा दे? न पहले थी, न आज है, न आगे होगी। मुन्ना खान, पाकिस्तान की कभी इतनी हैसियत नहीं हो सकती। जब भारत से लड़ेगा तो घुटने टेकेगा, जब भारत से लड़ेगा तो घुटने टेकेगा। स्थायी रूप से समझ लीजिए। दीपक सोनकर जी, कांग्रेस कह रही है कि भारत ने घुटने टेक दिए।
देखिए, बड़ी शर्म की बात है अमिताभ जी कि जिस पाकिस्तान ने 1 बजे से लगातार कांग्रेस के 3 बजे तक भारत के डीजीएमओ के आगे घुटने टेके रहे, भीख मांगते रहे, जो पाकिस्तान के सीने पर भारत ने वॉर किया था, आज कितनी शर्म की बात है यहाँ टीवी डिबेट्स में बैठ करके भारत को झुकाने का बात कर रहे हैं। और एक प्रैक्टिकल और मैं आपको बता देता हूं, कल भी एक में टीवी डिबेट में जुड़ा था, वहां समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को ऑपरेशन सिंदूर के नाम से दिक्कत थी। समस्या क्या है कि किसी तरीके से जो देश का विषय है, अरे भैया उत्तर प्रदेश है, उसका नहीं है कि आपकी कुर्सी छीनी जा रही है या आपका कुर्सी आपको सत्ता मिली जा रही है। इन बातों से ये लोग परे हैं। ये तो इन बातों पर है कि कैसे हम तुष्टीकरण की राजनीति को शुरू कर दें, कैसे हम देश के लोगों को गिराने का काम कर दें, कैसे हमको झुकाने का काम कर दें। हमने भी देखा था कि कांग्रेस के ही प्रदेश अध्यक्ष किस प्रकार से सेना का मजाक बना करके, उनके हथियारों का मजाक बना के, राफेल जैसे हथियारों का मजाक बना करके वीडियो बना करके दिखा रहे थे। पाकिस्तान में भी वो चलाने का कार्य किया, इनके वाइटों को चलाने का काम पाकिस्तान में किया गया। और आज ये कांग्रेस चरित्र है। मैंने ये निश्चित रूप से ये कांग्रेस के पापी हैं जो हम लोग आज तक धो रहे हैं पाकिस्तान के साथ मिलकर के। आपके पास सवाल आज ये पूछा गया था मुन्ना जी, आप नहीं बता पाए कि मार्च 1953 में जब मुंबई का बम धमाका हुआ तब यूपीए सरकार ने क्या किया, अक्टूबर के अंदर संसद भवन में 2005 के अंदर हमला हुआ तब क्या किया, 2008 में मुंबई आतंकी हमला हुआ तब कांग्रेस ने क्या किया, कुछ नहीं किया। पाकिस्तान के साथ गलवैया करने का काम करते रहे, आतंकियों को संरक्षण देने का काम करते रहे। भारत ने तो ये लक्ष्य लिया है कि चाहे जो भारत के आगे हाथ उठा कर देखेगा तो उसको आंख से आंख मिला करके टक्कर देंगे। इसीलिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि हमें छेड़ोगे नहीं, अगर छेड़ोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। सबसे बड़ी बात यह है कि आज देश की जनता आप पर शर्म करती है कि आप उस देश में रह करके, उस देश की राजनीति करके आप उस देश को घुटने पे झुकाने की बात करते हैं। कोई ऑपरेशन सिंदूर को नाकाम बताने का बात करता है, कोई ऑपरेशन सिंदूर के नाम से दिक्कत होती है। ये समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, ये विपक्ष केवल राजनीति के तौर पर रख करके अपना दोहरा चरित्र देश की जनता को दिखा रही है। और देश की जनता लगातार इस बात का जवाब देगी कि क्या इनका चरित्र रहा है, क्या इनकी चरित्र को इन्होंने सेना का अपमान करने का काम किया है। लगातार इस बात का जवाब देगी। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है, थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जल जीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप MDH का जल जीरा सिप, जीरा सिप MDH का जल जीरा सिप।